1080 गांव बनारस में है और हर जगह जाके चले जाइए, आदर्श ग्राम में जाइए, मोदी जी को जो लिया वहां के जाके देखिए। आज हम कहेंगे आप बोलता हिंदुस्तान की रिपोर्ट भी जरूर देखिएगा उस गांव की। उस गांव में सच में इतना भव्य गांव है आगे का, एकदम चमकता हुआ। लेकिन पीछे जब गए जहां दलित बस्तियां हैं, इतनी बदहाली है कि उनके घरों पे नालियां बह रही। हमने 42 मिनट का 2 पार्ट में उसमें वीडियो बना के डाला है और उसमें आप जाके देख सकते तो हैं। बताइए उसमें मतलब उसमें गलती किसकी है? सुनिए, उसमें मोदी जी गलती है। मंदिर से देखिए सबको खाना नहीं मिल सकता है। मंदिर से जो वहाँ पे लोग रहने वाले हैं, ब्राह्मण तबका के लोग हैं, उनका परिवार चल सकता है। जो वहाँ माला भी उनका चल सकता है। जैसे घाट पे भैया हैं चाय बेच रहे हैं, इनका रोजगार बढ़ सकता है। लेकिन जो यहाँ से हट के जो लोग हैं, उनका रोजगार यहाँ पे नहीं चल सकता है। नहीं देखिए ऐसा है, वो जबरदस्ती बदनाम करने का जो है मोदी जी योगी जी को बदनाम करेंगे। हाँ बिल्कुल बदनाम करने के लिए आपको वाराणसी कैसे लगा, या ये उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स कैसे, किस रूप में दिख रही है? अब उत्तर प्रदेश की रूप देखे तो थोड़ा अखिलेश यादव को भी थोड़ा ज़्यादा है। वैसे भी अब योगी सरकार भी थोड़ा कोरोना टाइम में थोड़ा फेल्यूर भी दिख रहा है। वो अभी जनता दिखता है, हम नहीं होता नहीं। कैसे आपको पता चला कि सिर्फ इंडिया ने ऐसा किया और रेस्क्यू किया, बाकी लोग रेस्क्यू नहीं कर पा रहे? मीडिया के जरिए। इट्स थ्रू द मीडिया ओनली, हम लोग को खबर वहीं से मिल रही है। दिक्कत है, हम साउथ इंडिया से आते नहीं, हमारे को ट्रेन नहीं मिल रहा है रिजर्वेशन के बाद बारे में। अब साउथ इंडिया को दो ही ट्रेन रहा है। अब मुगल सराय से एक है संघमित्रा और सिकंदराबाद एक्सप्रेस है। ये दो ट्रेन में साउथ इंडिया से ज्यादा आदमी आते, अब कैसे जाना है? नमस्कार, मैं समर राज बोलता उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। वाराणसी का ये 80 घाट आधी रात को भी गुलजार है। तो हम लोगों से बातचीत करते हैं कि वो यहाँ जुटे हुए जब चाय की चुस्कियाँ ले रहे होते हैं, जब घूम टहल रहे होते हैं, तो क्या चर्चा चलती रहती है। आप लोग क्या बातचीत करते हैं? राजनीति पर भी कुछ चर्चा होती है, सरकार पर कुछ चर्चा होती है? आप लोग? सर हम लोग तो मिर्ज़ापुर से हैं। मिर्जापुर से आए हैं तो उत्तर प्रदेश से ही आए हैं, और चुनाव तो वहाँ भी है। हाँ, चुनाव तो वहाँ भी है। तो क्या कुछ राजनीतिक चर्चा होती है आप लोगों के बीच कि क्या माहौल चल रहा है, सरकार किसकी बन रही है, क्या? आई थिंक अखिलेश। अच्छा, वजह क्या है कि इस सरकार से ऐसी क्या ना उम्मीदी हुई कि आप लोगों को लगने लगा कि किसी और की सरकार होनी चाहिए? सर मैं क्या बताऊँ, आई हैव नो रीज़न। क्या जब घाट पे लोग, खासकर नौजवान जब बैठते हैं, और क्या कुछ चर्चाएं होती हैं, और क्या राजनीतिक चर्चा भी होती है आप लोग? हाँ, राजनीतिक चर्चा तो होती है। क्या चर्चा चल रही है? इससे में बस वही राजनीतिक जितनी पॉलिटिक्स है, हम्म, जैसे बसपा हुआ, भाजपा हुआ, सपा हुआ, कांग्रेस हुआ, सबकी यही पॉलिटिक्स चलती है। क्या लग रहा है कि अभी चुनाव है और यही अंतिम पड़ाव माना जाता है बनारस देखिए, में? पहली बात तो जो बनारस का जो गढ़ है ना, वो भाजपा का गढ़ है। ठीक है, जितनी विधानसभा है, 8 पूरे विधानसभा है, देखिए वो भाजपा ही का ही है। अब पूरी सीट वैसे भी भाजपा के निकलेगी। ठीक है, मोदी जी ने ऐसा कर दिया है जो पूरी अपने इंडिया में किया है, और खासकर पूरे यूपी में जो काम इस समय चल रहा है, काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। आप जो बातें बोल रहे हैं ये शहर की भाषा में मैच कर रहा है। जब हम लोग गाँव में जा रहे हैं जी जी, तो लोग बड़ी शिकायतें बता रहे हैं। देखिए देखिए, जो विपक्षी है ना, और निगेटिव कर देते हैं लोगों को, लेकिन जो जो सच्चाई है, ठीक है, तो सच्चाई है कि जो काम हुआ है तो काम हुआ है। ठीक है, और जो विपक्ष है, जैसे कांग्रेस के जो होते हैं गांव में, जो वोटर होते हैं, वो तो बुराई करेंगे ही करेंगे। मतलब कि जो लोग बुराई कर रहे हैं विपक्ष के लोग हैं। क्या सर आप लोग नौजवानों के बीच जब उठते बैठते हैं, क्या चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है? प्रदेश में देखिए जो काम हुआ है डेफिनेटली तौर पे, खासकर अपने शहर का बात करें वाराणसी में, वो तो काम तो देखिए दिख रहा है। इतना बड़ा विश्वनाथ मंदिर बना, बाबरपुरा रोड बना, रोडों की जो डेवलपमेंट हुई, टेक्निकली हुई, तो डेवलपमेंट तो सर तो देखिए दिख रहा है वो क्लियरली। सबसे ज़्यादा नौजवान जिस पे सवाल करते हैं ना, वो रोजगार पर करते हैं। रोजगार किस संख्या में दिया गया? खुद योगी आदित्यनाथ 4.25 लाख रोजगार का, अपनी सरकारी नौकरी का एक दावा करके पंपलेट छपवाते हैं और टीवी इंटरव्यू में कहते हैं। क्या इतनी बड़ी आबादी में, जहां 5 करोड़ नौजवान खड़े हों, 4.25 लाख नौकरियां पर्याप्त हैं क्या? देखिए पर्याप्त की बात नहीं है, लेकिन सरकार भी इससे क्या करे, जैसे पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो कुछ देखिए दो तरीके के लोग होते हैं। एक जो होते हैं वास्तव में बेरोजगार हैं, और एक होते हैं काम ही नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आप काम करना चाहेंगे, निश्चित तौर पे आपको कुछ ना कुछ काम ज़रूर मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो सरकार आपके लिए आप रास्ता दिखा सकती है, उस रास्ते पे चलना नहीं, ये तो आपने रोजी रोटी की बात की, क्योंकि काम करने वाले अलग बात है, सरकारी नौकरी की मैं बात कर रहा था, जिनकी वैकेंसी जब निकलेंगी, जब भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी तब होगा। ये बताइए, क्या सरकार वैकेंसी निकालती है? लोग तो हर लोग पढ़ाई अपना तैयारी करता है, तो सरकारी आप नौकरी लोग थोड़ा टेक्निकल बात से भटक जा रहे हैं। मुद्दा ये है
उसकी वैकेंसी जब तक पूरी प्रक्रिया नहीं होती कहीं नहीं जाती, यानी कि उसका टेस्ट लेने से, इंटरव्यू लेने से, नियुक्ति तक का, तो वो सरकार तो इतने लगभग 5.25 लाख नौकरियों का सरकार ने प्रक्रिया पूरी की है। तो ये खुद सरकार ने दावा किया। खैर हम और लोगों से बातचीत करते हैं, क्या माहौल चल रहा है क्या नहीं। हाँ बिल्कुल सर, बनारस तो राजनीति का गढ़ ही है। बताइए क्या क्या इन दिनों क्या चल रहा है। इन दिनों बस इलेक्शंस चल रहे हैं तो उसी की चर्चा है लोगों के उस बीच। इलेक्शन में किसके लिए ज़्यादा माहौल दिख रहा भारतीय जनता पार्टी का ही है सर। है? वजह वजह सर काम है, सरकार ने कुछ काम काम किए हैं। बताइए। सरकारी लेवल पे काम है, जैसे साफ सफाई का लेवल बहुत अच्छा है, लोगों की सुरक्षा का मुद्दा है, इंटरनेशनल लेवल पे भी है। हाँ कुछ मुद्दों पे जैसे हम कह सकते हैं महंगाई हुई है, लेकिन साथ ही साथ कुछ बेरोजगारी की भी बात है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2 साल ये कोरोना के चक्कर में खराब हुए हैं और जिसके कारण इकोनॉमी फेल थोड़ा सा तो कोरोना हुई है। की अगर आप बात कर रहे हैं तो जैसे कि लखनऊ से, जैसे प्रयागराज से, जैसे दिल्ली से तस्वीरें आती थी, उसी तरह बनारस से भी तस्वीरें आ रही थी। हजारों लाशें अगल बगल दफनाई जा रही थी। तो क्या शासन प्रशासन से उस बात की नाराजगी शहर के लोगों में नहीं है? देखिए सर, मैं ये मानता हूँ जिनको ठीक है ढंग से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, इलाज नहीं मिल पा रहा सर, जिस देश में करोड़ों की आबादी है और सडनली एक ऐसी महामारी आती है, उसके बावजूद कुछ अगर रेशियो को देखें, लोगों को तो ये लग रहा था जैसे इटली में कई कई नगर बिल्कुल खाली हो गए, बड़े बड़े शहर। ऐसे देश ऐसा जो मत करिए, जिनके परिजन गए हैं उनके नहीं, बड़ा नहीं। दुख होगा कि हमें तो आपको नहीं, रेशियो बराबर नहीं, करना नहीं। है। क्या सर, आप देखिए। नहीं, वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन जिनके परिजन गए होते हैं वो ये बिल्कुल। गिनती नहीं करते कि 125 करोड़ की आबादी में 2-4 लोग ही तो गए, वो नहीं कर पाते। ये बताइए, घर गृहस्थी के इन सब चीज़ों में आप लोग को लगता है कि कुछ दिक्कतें बढ़ी हैं या नहीं बढ़ी? अभी गांव में गए, यहीं पर शिवपुर गांव है, वो विधानसभा ही है नहीं मतलब। नहीं दिक्कतें तो बढ़ी तो हैं, इसको मान सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं, कुछ बहुत से ऐसे अच्छे काम हुए हैं जिनको हम इसको देखते हुए इसको कुछ अच्छे इग्नोर काम कर बताइए। सकते हैं। जैसे कि रोड्स अच्छी हो गई हैं और विश्वनाथ मंदिर का तो है ही है, लोगों में अयोध्या वाला हो गया जो, वो भी अच्छा हो गया है। अच्छा, चुनाव जब वोट देने जाते हैं आप लोग तो मंदिर फैक्टर काम करता है कि नहीं, मंदिर ऐसा की कुछ मंदिर ऐसा अच्छा नहीं, बनना है नहीं, ना नहीं, बनना? नहीं, ये नहीं करता। नहीं, सबके लिए काम कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं, कुछ फैक्टर ऐसा नहीं करता है कि रोजगार के मैं मामले पर आप मैं कहाँ ऐसा देखते हैं? खुद योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमने 5.25 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है। हम बिल्कुल आशा करते हैं कि भविष्य में गवर्नमेंट आगे इस पे काम करेगी। मतलब अभी नहीं दे पाई है तो आगे बिल्कुल देगी सर। देखिए इतना कुछ- भरोसा है? बिल्कुल भरोसा यानी सर। कि फिर से कमल पे ही दबने वाली है बिल्कुल बटन। सर, कमल पे दबनी भी चाहिए, क्योंकि सर अगर हम कई मुद्दे ऐसे भी हैं कि पहले ये भी होता था वसूली और लोगों के दुकानदारों से हफ्ता वसूली। मतलब कोई डर नहीं है, इस तरह का पे ऐसा खड़े कोई हैं तो डर ऐसा नहीं कोई डर हमें नहीं लग रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, हम ऐसे करके ओपनली नहीं घूम सकते थे। सर, आप लोग घाट पर परिवार के साथ घूमने आए हैं, क्या राजनीतिक चर्चा भी यहाँ होती है लोगों में? जब लोग बैठते हैं, बात करते हैं या परिचित मिलते हैं, आप लोग कुछ राजनीतिक चर्चा भी करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल राजनीतिक चर्चा करते हैं। हर आदमी कहीं ना कहीं जो है राजनीति से जुड़ा हुआ है। क्या माहौल बन रहा है इस बार? किसकी चर्चा चल रही है? चर्चा देखिए, आना तो योगी को ही है और अभी मोदी रहेंगे, क्योंकि अब वो 4-6 वजहें बताइए जिसकी वजह से योगी को फिर से आना है। सबसे बड़ी चीज ये है कि अब जातवाद की राजनीति खत्म हो चुकी है। अच्छा, जो विकास करेगा वही सत्ता पे राज करेगा, जो है कि कोई मुस्लिम मैं कार्ड इधर आ खेल जाता रहा हूँ है, कोई दलित कार्ड खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, उनके भरोसे जो है लोग आज इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये आरोप अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ठाकुर कार्ड खेल रहे हैं। उसकी दो वजह बताते हैं, उसकी वजह बताते हैं। कहते हैं कि डीएम की नियुक्तियों में आप देख लीजिए, जो 75 के आसपास जिले हैं उसमें से 21 या 23 के आसपास, यानी 28% डीएम जो हैं एक ही जाति के, ठाकुर जाति के। और दूसरा उन्होंने जो वजह बताई है कि तमाम मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद के घर तो बुलडोजर चल जाता है और धनंजय सिंह क्रिकेट खेलते पाए जाते हैं। तो क्या जात की राजनीति होती है? वो जातवाद की बात करता है, जो है अखिलेश यादव का जब सरकार थी या मुलायम सिंह की सरकार थी, उसमें 500 जो है यादव की आपकी सब इंस्पेक्टर जो भर्ती हुई थी, उसमें करीब 480 या 85 से यादव उसमें भर्ती हुए थे, जो है। ये कैसे, आपको ये आंकड़ा कैसे पता चला? आंकड़ा में हम एक्चुअली हम लोग देखते नहीं है डेटा, जो अपॉइंटमेंट होता है वो होता है कितने उसमें यादव हैं, नहीं, कितने तो वो हैं, दरअसल जो इसी है। तरह कहा गया कि हाँ। 86 में 56 यादव एसडीएम है, लेकिन बाद में वो गलत बात निकली। नहीं, हो सकता है उसमें कुछ थोड़ा बहुत इधर मतलब उधर फेक न्यूज़ फिगर का शिकार होने की एक गुंजाइश होती है डिजिटल दौर फेक में। न्यूज क्या होगा, जो है फेक न्यूज ऐसा थोड़ी है कि उसमें आप अगर वो जो डेटा आ रहा है कि 480 वो नहीं, हो तो सकता डेटा है उसमें। कहाँ आपने, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, उदाहरण एक्चुअली पेपर हम लोग पढ़ते रहते हैं, अपडेट न्यूज में सुनते रहते हैं, जो है डेटा का दरअसल मैं सोर्स चाह रहा था। और हाँ, डेटा का सोर्स ये है कि जैसे मैं दैनिक जागरण पढ़ता हूँ, जो है
तो दैनिक जागरण में फेक न्यूज बहुत कम होती है जो है। किसकी रिपोर्ट छापी है, हम दरअसल ये पूछ रहे थे। नहीं, आप ये इतना बताइए, देखिए, अयोध्या, हम पत्रकार अयोध्या पे आप- बात कर लें, फिर हम आपको डेटा पे आते हैं। क्या क्या बदला है वहाँ पर और उससे प्रदेश में क्या बदला है? अयोध्या में प्रदेश में बहुत एक कुछ एक बदला है। आप देखिए, छोटे लोगों को देखिए तो हर आदमी इतना खुश है, सबको खाने का, रहने का, हर चीज फ्री में हो गया और क्या चाहिए। हालांकि गांव के लोगों के अलग बोल हैं, जैसे कि एनसीआरबी, जैसे डेटा की आप बात कर रहे हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, केंद्र सरकार की गृह मंत्रालय की रिपोर्ट होती है। वो जिसे अभी कह सकते हैं अमित शाह की रिपोर्ट है फिलहाल जो आई है ना, वो गृह मंत्रालय कह रहा है कि यूपी सरकार अपराध के मामले में नंबर 1 है। यानी मोदी की सरकार कह रही है कि योगी की सरकार अपराध के मामले में नंबर 1 है। चाहे मोबाइल हो तो मतलब अभी चेक करना है, आराम से इत्मीनान से करिए। ऐसा क्यों लगता है आपको, जब आपको लग रहा है कि सब कुछ सुरक्षित है? हमने घाट पे बहुत लोगों से बात किया, यहाँ कह रहे हैं, तो मोदी सरकार को क्यों लगता है कि योगी सरकार सबसे असुरक्षित है? जबरदस्ती देखिए अपना प्रचार नहीं करने देखिए का ऐसा तरीका है, ये। वो जबरदस्ती बदनाम करने का जो है मोदी जी योगी जी को बदनाम करेंगे? हाँ बिल्कुल बदनाम करने के लिए। आप देखिए यूपी में जो है मोदी जी ने आप बर्बाद कोई भी कर रहे नंबर हैं। डायल करिए, पुलिस का जो है, जवान फिसल जाती पुलिस है 10 कभी मिनट कभी। के अंदर जो है आप उपलब्ध होती है। और कहीं भी जा सकते हैं, लेडीज है चाहे बच्चे हैं, कहीं भी जो है। पहले हम लोग जो है कहीं ऐसे छोड़ नहीं सकते थे बिना गाड़ी बिना ड्राइवर के, बच्चे अकेले भी जाते हैं, घूमते हैं, पढ़ते हैं, आते हैं जो है। अब कोई भी जो है कहीं भी कोई रिस्क नहीं है। और हम लोग भी निश्चिंत घर में बैठे रहते हैं कि योगी सरकार है और कोई भी क्राइम, कोई भी शिकार जो है बच्चे नहीं होंगे। क्या क्या राजनीतिक चर्चा माहौल क्या रहता है यहाँ पर, क्या बात चर्चा यही है कि जो है सो सब बहुत अच्छा है, लेकिन सब चीज़ के बाद एक रोजगार लोगों के पास होना चाहिए। युवा हैं उनके पास नौकरी जितनी होनी लोगों से चाहिए। मैंने रोजगार का सवाल पूछा, उन्होंने कहा मंदिर तो बड़ी अच्छी बना दी है। अब बताइए। अब मंदिर से देखिए सबको खाना नहीं मिल सकता है। मंदिर से जो वहाँ पे लोग रहने वाले हैं, ब्राह्मण तबका के लोग हैं, उनका परिवार चल सकता है। जो वहाँ माला भी उनका चल सकता है। जैसे घाट पे भैया हैं चाय बेच रहे, इनका रोजगार बढ़ सकता है। लेकिन जो यहाँ से हट के जो लोग हैं, उनका रोजगार यहाँ पे नहीं चल सकता है। मेरी बात समझिए आप। समझ रहा हूँ मैं। जैसे तो कि क्या मैं- छोटे छोटे काम कर रहे हैं जो लोग, क्या उनके रोजगार में आपको कमी लग रही है क्या? तमाम कमियां है। जैसे कि ये घाट है, ये हमारे शहर का सबसे महंगा जगह ये है, बनारस का। ये हो गया, गोदौलिया हो गया, कि यहाँ आप सर्वे करेंगे तो यहाँ आपको हर कोई कहेगा मेरे पास कोई रोजगार है। जब आप इस जगह को छोड़कर किसी गलियों में जाएंगे जहाँ पे मलिन बस्ती है, वहाँ गरीब तबका के लोग हैं, जहाँ रोजमर्रा की डेली की जिंदगी है, डेली वहाँ रोजाना लोग 5 रुपए का देखेंगे, जाके नमक लेंगे, 2 रुपए का दाल लेंगे, ऐसे लोग खाने वाले लोग हैं। हम गए थे गांव में, यहाँ पर शिवपुर विधानसभा है, तमाम जगहों पे। बनारस गलियों का शहर है, ठीक है ना, गलियों का शहर है। यहाँ का 90% मार्केट जो है गली में है। 90% मार्केट गली में है। जब मार्केट गली में है तो कैसे बता सकते हैं ये कि जो कि रोजगार नहीं है? बताइए। जब पूरा माल है, आप काशीपुरा चले जाइए, आप दाल मंडी चले जाइए, आप नीची बाग चले जाइए, कबीचूरा दवाई मंडी, सब सागर चले, पूरी की पूरी मंडी गली में है। बनारस तो जिन किस हिसाब गलियों से की आप सिस्टम बात कर रहे हैं, रहेगा? बिल्कुल आप जिन गलियों की बात कर रहे हो, बनारस शहर की बात कर रहे हैं, ये वो शायद पूरे बनारस हम लोग क्षेत्र की शहर बात के कर बताया मैंने भैया, तो मैंने आपको मैंने सही कहा। आप किधर की बात? जैसे कि जैसे कि आप रोजगार की कमी नहीं है, हर जगह रोजगार मिलेगा। आप जहाँ ढूंढोगे आप वहाँ क्या रोजगार। काम करते हैं? हम भी बिना बिजनेस है, बताइए कौन सोने सा? का बिजनेस है, स्वर्ण व्यवसायी। अच्छा, आप मतलब दुकान पर बैठते हैं, तो क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि सबके पास रोजगार है? और क्योंकि जैसे जैसे आप देख रहे हैं हमें बनारस जो लगा, की, हम जैसे बता जैसे देंगे बनारस में आपको विकास हो रहा है, दिन प्रतिदिन विकास हो रहा है, वैसे यहाँ पर्यटन की मात्रा बढ़ रही है। देखिए, मैं ये तो नहीं जानता कि क्या बनारस जो है ये एक धार्मिक नगरी है और सांस्कृतिक नगरी है, शिक्षा की नगरी है, ठीक है। यहाँ 3 ही व्यवसाय चल सकता है, एक पर्यटन चल सकता है, एक कोचिंग चल सकती है, ठीक है, और एक जो है कि मतलब पूजा पाठ का सामान का जो सामान चल ऐसा सकता नहीं है। है। इसके अलावा ये चीजें ज्यादा हो सकती हैं, दूसरे भी व्यवसाय इसके से- अलावा अगर लोग कह रहे कि कंपनी बैठाएं या ये सब करे, उसके लिए बनारस में जगह नहीं है, उसके लिए आउटर जाना पड़ेगा। अगर लोग सोचते हैं कि बनारस में नहीं, कंपनी क्यों बिठाने आया, की बात क्यों तो कोई आया? नहीं कह रहा था। जैसे वो और अगर खेती उद्योग किसानी, धंधा की अगर नाई बात बढ़ई, करें- लोहार के छोटे छोटे काम से कोई कंपनी की बात नहीं हो जाती है। वो छोटे छोटे कामों की बात गिना रहे थे, वो खेती किसानी की बात गिना रहे हैं। हाँ, नहीं, और लोग अपनी कुछ राय रखना चाहें। 1080 गांव है बनारस में, ठीक है ना, आप निकालेंगे 1080 गांव बनारस में है। और हर जगह जाके चले जाइए, आदर्श ग्राम में जाइए, मोदी जी का जो लिया है वहां के जाके देखिए। हम कहेंगे आप बोलता हिंदुस्तान की रिपोर्ट भी जरूर देखिएगा उस गांव की। उस गांव में सच में इतना भव्य गांव है आगे का, एकदम चमकता हुआ। लेकिन पीछे जब गए, जहां दलित बस्तियां हैं, इतनी बदहाली है कि उनके घरों पे नालियां बह रही। हमने 42 मिनट का 2 पार्ट में उसमें वीडियो बना के डाला है, और उसमें आप जाके देख सकते तो हैं। बताइए उसमें गलती किसकी है? सुनिए, उसमें मोदी की गलती जब है। आगे संसाधन संपन्न लोग उसमें जिनके मोदी की पास गलती है, उसमें वहां के मौजूदा नहीं, प्रधान की उसे गलती है ना। प्रधानमंत्री ने गोद लिया है, तो गोद लिए गांव को देखना चाहिए। आप कुछ राय रखना चाहेंगे क्या बना? हम तेलंगाना से आदमी है। अच्छा, आप तेलंगाना। अब इधर बोलने के हमारे कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे को थोड़ा दिक्कत है। आपको वाराणसी कैसे लगा, या ये उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स कैसे, किस रूप में दिख रही है? अब उत्तर प्रदेश की रूप देखे तो
थोड़ा अखिलेश यादव को भी थोड़ा ज़्यादा है। वैसे भी अब योगी सरकार भी थोड़ा कोरोना टाइम में थोड़ा फेल्यूर भी दिख रहा है। वो अभी जनता दिखता है, हम नहीं होता, नहीं हम वोट डालने आदमिया नहीं होता। तो आपको लगता है कि मीडिया बहुत ज्यादा पेड प्रचार करता है, बहुत ज्यादा सरकार के पक्ष में ऐसा करता है? अब तुम ही देख सकते नहीं भाई, अब वो पूरा मीडिया बोले तो मीडिया तो सरकार के विपक्ष में ही प्रचार करता है, खूब तुल के हम करता उनकी है। राय ले लें फिर। वो भी देखते उनकी हैं हम हिंदी लोग। भी कमजोर है तो पहले उनसे आराम से बात कर लेने दीजिए। अब मीडिया को देखना पड़ते तो थोड़ा कौन ज़्यादा फंडिंग देते तो उसका बारे में ज़्यादा बोल रहा अब मीडिया भी। तो आप वाराणसी को कैसे देखते हैं कि एक डेवलप्ड है या बहुत अभी कम डेवलप हुआ है? अब काम में 2 साल के पहले आया, थोड़ा घाटा थोड़ा भी अच्छा नहीं है अब साफ के बारे में। अब थोड़ा 2 साल में वो कॉरिडोर भी कंप्लीट हुआ है। अब आने प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट होते तो थोड़ा बहुत अच्छा दिखता। और एक दिक्कत है, हम साउथ इंडिया से आते नहीं, हमारे को ट्रेन नहीं मिल रहा है रिजर्वेशन के बारे में। अब साउथ इंडिया को दो ही ट्रेन रहा है। अब मुगल सराय से एक है, संघमित्रा और सिकंदराबाद एक्सप्रेस है। ये 2 ट्रेन में साउथ इंडिया से ज़्यादा आदमी आते, अब कैसे जाना है? अब शिवरात्रि में ये बिल्कुल आपको अपनी समस्या बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देश भर के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ बनारस के सांसद नहीं हैं, इसलिए देश भर के लोग उनसे उम्मीद करेंगे कि अपने संसदीय क्षेत्र से लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ाएं। और अगर ये नहीं होता तो बिल्कुल शिकायत उन्हीं से करेंगे जो वाहवाही लूटते हैं, क्योंकि वही सरकार शासन में लोग हैं। तो जब क्रेडिट लिया जाएगा तो आलोचना भी उन्हें ही सुननी होगी। आप लोग आपको अकेले छोड़ के सब लोग बाहर हो गए और बहुत बताइए भैया। ठीक है, आपके साथियों ने आपके बताइए, आप लोग जब नौजवान लोग जुटते हैं तो क्या कुछ राजनीति पर भी बात करते हैं? बनारस में क्या चल रहा है इन दिनों? जी हम लोग तो स्टूडेंट है, इतना अच्छा। खास कुछ यहाँ पे आइडिया है नहीं, हम लोग तो नए हैं यहाँ पे। अच्छा, स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के तौर पे इस सरकार को, पूरे देश में जिस तरह मोदी की सरकार है जी। या उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, आप क्या लगता है कि नए रोजगार नौकरियों के लिए बेहतर सरकार है या खराब सरकार? इट्स काइंड ऑफ मिक्स टाइप, मतलब ज्यादा डिप्लोमेटिक होने की जरूरत नहीं है, जो मन में है बोल दीजिए। नहीं मन में तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन काइंड ऑफ मिक्स टाइप, कुछ चीज़ें अच्छी भी हो रही है, कुछ चीज़ें बुरी भी हो रही है। क्या अच्छी है और क्या बुरी, बताइए। जैसे अभी का सिचुएशन ही देख लीजिए। जैसे यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रहा है, तो इंडिया इज ए काइंड ऑफ ए डिप्लोमेसी कर रहा है कि ना कि किसी एक का साथ दे रहा है, ना कि किसी एक के खिलाफ जा रहा है। तो उससे काइंड ऑफ इंडियंस का ही फायदा है। और काइंड ऑफ ऐसा दुनिया में कोई कंट्री नहीं है जो कि 6 से 8 घंटे के लिए एक वॉर को रुकवा दे, और जस्ट टू रेस्क्यू द इंडियंस फ्रॉम ए मिडस्ट ऑफ ए वॉर। ये कैसे आपको पता चला कि इंडिया एकमात्र ऐसा देश है? नहीं, फैक्ट तो सबके अपने अलग अलग होते हैं। हम ये कह रहे हैं, कैसे आपको पता चला कि सिर्फ इंडिया ने ऐसा किया और रेस्क्यू किया, बाकी लोग रेस्क्यू नहीं कर पा रहे? बाकी मीडिया लोग के rescue जरिए। नहीं, इट्स थ्रू द मीडिया ओनली। हम लोग को खबर वहीं से मिल रही है, बाहर से तो मिल नहीं रही। आप ही लोग की ठीक तरफ है, से अब मिल रही है। रोजगार के सवाल पर आप बताइए, आपको क्या लग रहा है कि ठीक ठाक है या कम है? नहीं, ये तो मैं बोलूँगा कि जितने तरह से एम्प्लॉयमेसी, मतलब पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उस तरह से एम्प्लॉयमेंट ही नहीं बढ़ रहा है। उसके ऊपर सरकार को काम करना ही चाहिए। कुछ फील्ड्स में बढ़ रहे हैं। जैसे हैं कहाँ से आप? मैं कटक उड़ीसा से हूँ। कटक उड़ीसा से हैं। ठीक है, तो अब केंद्र सरकार तो वहाँ एक ही है, यानी बीजेपी की सरकार है। नहीं, वहाँ पे बाकी BJD हाँ, नहीं, केंद्र की सरकार में बात कर रहा हूँ, बाकी राज्य की सरकार अलग है। वहाँ की सरकार को आप कैसे देखते हैं? एक नहीं, मिनट वहाँ में बस की- बताइए, क्योंकि अभी तो हम उत्तर प्रदेश नहीं, में। वहाँ की सरकार इसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं ये तो ज़रूर मानूंगा, क्योंकि वहाँ पे विकास ज़्यादा, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न है पॉपुलेशन। वहाँ पे पॉपुलेशन कम है। यहाँ इसमें हम सरकार को भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे हालांकि population उड़ीसा ज़्यादा जितना छोटा राज्य है और जितनी बड़ी आबादी है, उस हिसाब से आप उत्तर प्रदेश से बड़े पॉपुलस स्टेट में उसे गिन सकते हैं, क्योंकि छोटे से एरिया में एक बड़ी आबादी है। उसे पटनायक किस तरह से चला रहे हैं उस पर कभी और बात की जाएगी। हम उत्तर प्रदेश में, खासकर वाराणसी में, लोग जहाँ घाट पर जमे हुए थे, यहाँ पर बैठे हैं, कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग किसी काम से आए, किसी से मिलने आए हैं, एक बहुत बैठकी के अड्डे टाइप का बन जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करके ये जानने की कोशिश की है कि राजनीतिक रूप से किसकी चर्चा ज़्यादा चल रही है और अभी किसका माहौल बन रहा है।